गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने प्रतिशत का पार्ट 4 हमने पढ़ लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो जो 4 तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे थोड़े से आगे यानी उसका लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, देखो कैसे क्या होगा क्या नहीं। देखो क्वेश्चन ये है अपना, और ये इससे रिलेटिव है। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटिव है। 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन ये, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको अनुपात और समानुपात में भी मिल जाएगा, तो वहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं, पहले इस लैंग्वेज को सोल्व करते हैं। तो देखो पहली संख्या और कौन सी है, दूसरी संख्या, अनुपात में ले लेते हैं अपन। क्लियर है? देखो पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो दूसरी संख्या का हमें पता ही नहीं कितनी है, तो मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या जो भी होगी वो 100% होगी। और जो पहली संख्या है वो दूसरी से 25% अधिक है। तो ये जो पहली संख्या है इससे कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो अधिक के लिए कहा तो जोड़ दो और कमी के लिए कहा तो घटा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 125%। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 25 से काट दो, 5 रेशो कितना हो गया, 4 हो गया। अरे क्लियर? आगे लैंग्वेज में देखो क्या कहा गया, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो ये जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखना एक बार, जो तीसरी संख्या है, जो तीसरी जो संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से तो ये जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से 50% अधिक है। तो ये जो तीसरी संख्या है इस दूसरी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो आप इसको लैंग्वेज में डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से अपन देखो इनका रेशो लेकर भी हल कर सकते हैं। इनका रेशो कैसे लेंगे, देखो जो ये तीसरी संख्या है वो दूसरी से 50% अधिक है। तो दूसरी का पता नहीं, तो एक बार इसको अपन 100% मान लेते हैं। तो ये जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, 50%। तो 100 से 50% अधिक, इसका मतलब कितना हुआ, 150%। रेशो की बात करें, 25 से गया 4 बार और 25 से गया 6 बार। अरे क्लियर बात? तो 6 रेशो कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी संख्या, तो ये जो दूसरी संख्या है ये कितनी बार आई है, 2 बार आई है। तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से लेंगे, दूसरी संख्या, देखो वैसे लिख देता हूं, तो जो 2 बार आए उसको बीच में रखना है। तो दूसरी संख्या है इसको मैं बीच में रख लेता हूं और यहाँ लिख देता हूँ तीसरी संख्या और यहाँ लिख देता हूँ मैं पहली संख्या। अरे क्लियर भाई? तो देखो यहाँ से पहली संख्या का मान कितना है, 5, दूसरी संख्या का मान कितना है, 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ से तीसरी संख्या, अकेली तीसरी संख्या का मान थोड़ी ना नहीं दे रखा, फिर आगे दे रखा। देखो दूसरी संख्या का मान कितना, 4, तो 4 इसके नीचे लिख देते हैं। और तीसरी संख्या का मान कितना, 6, तो यहां मैं कितना कर देता हूं, 6। क्लियर है? अब यहां से अपन बात करें तो देखो इनको रेशो में रख देते हैं। तो देखो एक तरीका तो आपने n का फॉर्मूला पढ़ते हैं अनुपात समानुपात में, उस तरीके से अपन हल कर सकते हैं, सही। या इस तरीके से हल ना करके आप देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो यहाँ खाली रह गया, तो यहाँ इसके पास वाली संख्या रिपीट करते हैं तो 4। यहाँ अपन बात 6 हो गया 4 हो गया, तो यहाँ खाली रह गया, तो इसके पास वाली संख्या रिपीट करते हैं, कितना, 4। अब यहां से अपन बात करें तो कितना है, 5 का 20, 16 और कितना होगा, 24। आप इसको और इजी कर सकते हो, काट सकते हो। तो देखो 4 से जा रहा है 5 रेशो 4 रेशो 6, अब नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अपन क्या मानेंगे, पहली संख्या का मान 5, दूसरी संख्या का मान 4, तीसरी संख्या का मान 6। इस प्रकार से मान सकते, बिल्कुल इस प्रकार से मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपनी लैंग्वेज बहुत इजी है, तो इस तरीके से ना करके आप डायरेक्ट कर लेना। और डायरेक्ट कैसे करोगे,
देखो यहां से अपन बात करें, पहली संख्या है तो मैंने लिख दी पहली संख्या, फिर आगे कौन सी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, और एक और है तीसरी संख्या, तो संख्या 3 ही तो है। अब आगे अपन बात करें, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक, तो ये जो पहली संख्या दूसरी से कितना है 25% अधिक है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या का मान पता होगा तभी तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे। फिर आगे देखो, तीसरी जो संख्या ये तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो इसका मतलब पहली संख्या भी दूसरी पे डिपेंड है और तीसरी संख्या भी दूसरी पे डिपेंड है। क्लियर है? तो यहां से अपन बात करें तो इस दूसरी संख्या को अपन कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। क्लियर है? तो पहली संख्या क्या होगी दूसरी से कितनी हो जाएगी 25% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 125। क्लियर? ऐसे देखो, तीसरी संख्या दूसरी से 50% अधिक, तो ये जो तीसरी संख्या ये दूसरी से कितना अधिक है 50%, तो कितना हो गया 150। अरे क्लियर? अब इसको काटो, 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार और 25 से गया 6 बार। तो बताओ अभी जो हमने जिस तरीके से उस तरीके से किया तो उस तरीके से रेशो यही तो आया था, तो यहां से कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो देखो, पहली संख्या का मान 5, दूसरी संख्या का मान 4, तीसरी संख्या का मान 6। अब जो भी पूछे आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इसमें देखो, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखो, पहली संख्या और तीसरी संख्या के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कर रहा है कि जो पहली संख्या है, देखो ये पहली संख्या है, वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो आपको देखो, इन दोनों से आप देखो कि पहली संख्या तीसरी से कम है कि अधिक है, तो पहली संख्या जो है वो तीसरी से कितनी कम है 1 कम है, तो प्रतिशत में बताना कितना प्रतिशत कम है। तो हमने कल पढ़ा भी था, तो देखो यहां से आप देखो कितना कम है 1 यूनिट कम है। तुलना किससे कर रहा है, देखो से किसके लगाओ तीसरी संख्या के लगा रहा है, तो जो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है 1 कम है, तो तुलना किससे कर रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से, तो से जिसके लगाओ उसका आग्रह अपन क्या रखेंगे नीचे, तो ये 6 रख दो नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100। क्लियर? अब इसको अपन करें तो 50 बटा कितना हो गया 3, और 50 बटा 3 का मान कितना होता है 16 से 2 बटा 3%। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या तीसरी संख्या से क्या है कम है, और कितनी कम है 16 से 2 बटा 3% कम है। अरे क्लियर भाई? अब देखते हैं अपन इसी में क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है आपसे, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो दूसरी और तीसरी के लिए कर रहा हूं, तो इन देखो दूसरी और तीसरी के अंदर आप देखो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरी संख्या का मान 4 है, तीसरी संख्या का मान कितना 6। तो बताओ दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है। तुलना किससे हो रही है तीसरी संख्या से, देखो से किसके लगा हुआ है तीसरी संख्या के, तो जिसके से लगा हुआ हो वो आंकड़ा आपको क्या रखना है नीचे, तो यहां रख देता हूं नीचे। क्लियर है? और प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100। अरे क्लियर भाई? ये कितनी बार गया 3 बार गया, और 100 में अपन 3 का भाग दे दो तो कितना आ गया 33 से 1 बटा 3%, या आप कह दो 33.33%। तो बताओ दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या ये वाली संख्या, वो तीसरी संख्या से कितना कम है 2 कम है, और किससे तुलना कर रहा है तीसरी से, तो नीचे आ गया 6, तो परसेंट में कितना कम है 33.33%, तो यहां पर भी तो कम ही आएगा। अरे क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन में ही तो कहा है। तो तीसरी संख्या का मान कितना है 6, तो ये जो 6 है वह पहली संख्या का कितना प्रतिशत है ये कह रखा है। कहने का मतलब है पहली संख्या का मैं कितना परसेंट निकालू, इस 5 का मैं कितना परसेंट निकालू कि आंसर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो यहां से इस 5 का कितना परसेंट निकालू मेरे को पता नहीं, तो 50% निकालू, तो बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर? तो 5 का मैं 50% निकालू तो आंसर कितना आता है 6 आता है। तो इसको अपन आगे हल करें तो 5 से गया 20 बार, और 20 × 6 कितना हो जाएगा 120।
तो P का मान कितना आ गया 120% है। तो इसका मतलब तीसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है 120% है। इसी को आप यदि शॉर्ट के अंदर करना चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो देखो यहां से अपन बात करें तो देखो तीसरी संख्या, तो हमें तीसरी संख्या का मान निकालना है, क्लियर है। तो तीसरी संख्या का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना वो आंकड़ा अपन क्या रखेंगे ऊपर। तो इसका मान निकालना 6। तो ये 6 किसमें से आया है, देखो तुलना किससे करा पहली संख्या से, तो पहली संख्या में से तो 6 आया है, तो 5 में से 6 आया तो 5 का आएगा नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू, ये कितनी बार गया 20 बार, 20 इंटू 6 कितना हुआ 120%। तो देखो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, इसमें इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को आराम से नोट करना, और इसके जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं उनको ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन अगले टाइप्स के क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो अपन बात करें देखो कोई भी कक्षा हो, किसी भी कक्षा की अपन बात करें तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स है वो टोटल कितने होंगे 100% स्टूडेंट होंगे। उसमें से 100% में से देखो 65%, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो देखो 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए, तो कितने विद्यार्थी पास हुए भाई 65% विद्यार्थी पास हो गए। अरे क्लियर, आपको मैं बता दूं हमेशा कभी भी अपन बात करें किसी भी कक्षा की बात करें तो स्टूडेंट टोटल कितने होंगे 100% होंगे, उसमें से 65% पास हो गए, तो बताओ फेल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35%, 35% ही तो हुए। फिर आगे देखो यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो, 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ फेल हुआ, तो 630 विद्यार्थी क्या हो गए साहब फेल हो गए, तो 630 विद्यार्थी फेल हो गए, तो ये फेल हो गए, और परसेंट में कितने फेल हुए 35%। अरे बात समझ में आ रही, तो देखो 630 विद्यार्थी फेल हो गए और परसेंट में 35% फेल हो गए, तो 35% 630 के बराबर होगा नहीं होगा। अब यहां से अपन बात करें 1% की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो देखो कितना होगा 630 बटा कितना हो जाएगा 35 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो यहां से 1% के अपन वैल्यू निकाले तो देखो 5 से काट देते, 5 से गया कितनी बार गया 7 बार गया, और 5 से कितनी बार गया 12 बार, और कितना बच गया 30, 126 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई 126 हो गया। देखो 60 12 3 30 6, अब देखो 7 से ये कटता है, काटो 7 एकम 7, कितना बच गया भाई 5, 5 56 हो गए, 8 2 7 56, 18 बार गया, तो 1% का जो मान है वो कितना आ गया भाई 18 आ गया। अब देखो यदि इस क्वेश्चन में आपको ये कहता कि पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बताओ, तो पास होने वाले कितने 65% है, तो 65 को मैं इधर भी गुणा करता इधर भी गुणा करता तो 65% बराबर जितना आता वो आंसर आ जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी होते कितने कक्षा में, कितने भी बोले 2 ही हो कक्षा में, लेकिन वो अपने आप में 100% है, तो अपन यहाँ से 100% वैल्यू निकाली, तो इधर भी मैं 100 से गुणा करूं तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो 100% बराबर कितना हो गया 1800 हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ कक्षा में कुल स्टूडेंट 100% इक्वल कितना है 1800 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो कुल स्टूडेंट कितने 1800। फिर मैं बता देता हूँ 1% का मान यदि 18 आ गया, यदि आपको पूछता कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आप 65% निकालते, दोनों तरफ 65 से मल्टीप्लाई करते, बात समझ में आ गई। इसमें कुल पूछा गया तो 100% गया, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 1800। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देख क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी फेल हो गए, तो देखो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं भाई, फेल होने वाले 40%। अरे क्लियर, तो देखो कोई भी कक्षा, उस कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100%, 100 में से फेल कितने होंगे 40, तो पास कितने होंगे 60%। अरे होंगे कि नहीं होंगे भाई 60% ही तो होंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहा एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी फेल हुए, यदि 300 विद्यार्थी पास हुए, 300 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है पास होने वाले की 300, और वैसे कितनी है 60%।
तो बताओ 60% तो पास हुए परसेंट में, और संख्या में कितने में 300। तो बताओ ये 60% 300 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां से अपन बात करें 1% की मैं बात करूं तो 300 बटा कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। आपको मैंने इसमें पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। यदि मैं इस क्वेश्चन में आपको ये पूछता फेल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बताओ, तो फेल होने वाले कितने? 40%। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता? 40 से। तो फेल होने वाली स्टूडेंटों की संख्या आ जाती। और यहाँ पूछा क्या है मैंने? कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। 100%, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। देखो कितनी बार गया? 5 बार। तो ये कितना हो गया? 500। 500 बराबर कितना हो गया? 100%। तो 100% क्या हो गया? इसका मतलब टोटल स्टूडेंट। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500 है। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन अगले टाइप्स का क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 38% लाना होता है। सीधी सी बात ये, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक क्या? पूर्णांक का मतलब होता है टोटल परीक्षा का एग्जाम कितने नंबरों का हुआ, वो हमें बताना है। इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखना, एक परीक्षा में पास होने के लिए 38% नंबर लाने जरूरी। तो पास होने के लिए कितना परसेंट लाना है? 38% लाना है। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, तो एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, उसने 30% नंबर लेकर आया, और वह कितने नंबर से फेल हो गया? सॉरी, यहाँ 12 है, सही। तो वो 12 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। यदि वो 12 नंबर और लाता, देखो उसने 30% जो लेकर आया और 12 नंबर और लाता, तो पास होता नहीं होता? तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30% प्लस 12 नंबर, तो पास होता। ये भी पास का, ये भी पास का, तो दोनों बराबर है। क्लियर? 30 को मैं इधर भेजू तो देखो 30 इधर आएगा, माइनस होगा। 38 में से 30 गया तो कितना बच गया? 8%। बराबर में कितना हो गया? 12। तो 1% की मैं बात करूं तो 12 बटा कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? 1% बराबर 12 बटा 8 हो गया। अभी इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता था, बताओ पास होने के लिए कितने नंबर आवश्यक है? तो 38% लाना जरूरी। तो 38%, 38 को इधर भी गुणा करता, 38 से इधर भी मल्टीप्लाई करता, तो आंसर आ जाता पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब 100% पूछा है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कर दिया। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, ये 2 से कितनी बार चला गया भाई? 50 बार। 50 इंटू 3 कितना हुआ? 150। तो 100% बराबर 150। तो बताओ 100% का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक ही तो हुआ कि वो पेपर टोटल कितने नंबर का है? 150 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने आवश्यक है, कि पास होने के लिए कितना परसेंट लाना आवश्यक है? 36% लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 169 नंबर मिले भाई, 169 नंबर मिल गए, और वह 65 अंकों से फेल हो गया। तो उसने प्राप्त इतने किए 169 के, और 65 अंकों से फेल हो गया। यदि वो 65 नंबर लेकर आता तो पास होता, केवल पास ही तो होता। 160 नंबर तो लाया और 65 से फेल हो गया, तो 65 नंबर लाता तो पास ही तो होता, पास हो जाता, और पास होगा तो उसकी कितने परसेंट मिल जाती? 36%। तो बताओ ये जो आंकड़ा है वो इसके इक्वल है कि नहीं? 36 के बिल्कुल इक्वल है। 169 और 65 को अपन जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 234 हो गया। अरे क्लियर मामला। अब देखते हैं अपन 36% के बराबर। यहां से मैं देखूं तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 236 बटा 36 होगी। अरे क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया? वही पूर्णांक मैंने पूछा, परीक्षा के पूर्णांक क्या है। यदि मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बताओ 169, देखो आपको ये पूछ सकता था कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पहले अपन बात करते हैं, देखो टोटल पूर्णांकों की बात करो तो पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। अरे क्लियर भाई? क्लियर? देखो 4 से गया 9 बार, 4 से गया 25 बार। क्लियर? अब 9 से देखो ये करता है क्या? 9 दूनी 18 गया, 5 54, 9 6 54।
क्लियर। तो ये कितना आ गया 26 इंटू 25। अब इसको हल करें तो 25 इंटू 6 कितना हो गया 150, हासिल कितनी लगी 15, और 25 इंटू 2 50, 50 और 15 कितना हो गया 65। तो बताओ 650 हुआ नहीं हुआ। तो बताओ पूर्णांक कितने का है, नहीं वो पेपर कितने नंबर का हुआ, टोटल 650 नंबरों का हुआ है। इसका मतलब 100% बराबर 650, इसका मतलब टोटल पूर्णांक कितना है 650। इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता था कि बताओ उसने कितने प्रतिशत नंबर लेकर आया, तो उसने कितने नंबर लेकर आया था, 169 तो लाया था। तो 169 जो नंबर लाया वो कितने में से लेकर आया है 650 में से, और परसेंट ज्ञात करो तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 10 से 10 गया 13 पंजे 65 और 13 इंटू 13। क्लियर। अब देखो अपन बात रहे 5 से गया कितनी बार 2 बार, तो 13 इंटू 2 कितना हुआ 26%। तो बताओ वो 26% ही तो लेकर आया था। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता तो उसमें आपको पूछ सकता था कि उसने जो 169 नंबर जो लेकर आया है इसका मतलब उसने कितने परसेंट बनाई है, तो उसने कितने परसेंट बनाई है 26%। कि 116 नंबर लाया है तो ये कितने में से लाया है 650 में से, तो बटा 650 प्रतिशत इंटू 100 हल किया तो कितना आ गया 26% लाया। फेल होना ही था, पास होने के लिए कितना चाहिए था 36%, 10% क्या हुआ कम लेकर आया। क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे कल अगले टाइप्स के क्वेश्चन। इसका लेवल थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो भी मैंने पढ़ाए हैं, ये जो पार्ट हमने जो 5 पढ़े हैं उनको ढंग से देखिए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे लेवल पे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आप साथ के साथ और बुकों से एक्सरसाइज करते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिट का एग्जाम है, जैसे राजस्थान में रिट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता भी है, तो आप बिल्कुल तैयार कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास प्रोवाइड करवाना, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। अब देखते हैं अपन कल। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, तो आराम से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, किसी संख्या के 25%, तो कोई भी संख्या होगी, भले वो 1 हो 2 हो 3 हो, तो वो अपने आप में क्या होती है 100%। तो किसी संख्या के 25%, तो कोई संख्या और उसका कितना 25%, मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो आप 25%। 25% में से कितना घटाए 25 घटाए, तो इस 25% में 25 घटाए तो कितना बचता है 25 शेष बचता है, तो बराबर में कितना रहेगा 25, क्योंकि 25% में से 25 घटाऊं तो 25 बचेगा। क्लियर। ऐसे अपन आगे बढ़े तो देखो आगे बढ़ेंगे तो कैसे क्या करेंगे, 25% हुआ, यदि मैं इस 25 को इधर भेज दूं तो कितना हो गया 50। क्लियर। अब आगे बढ़े तो देखना 1% की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 50 बटा कितना हो जाएगा 25। अरे होगा नहीं होगा। और मैंने अभी कहा कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में क्या होती है 100%, और वो हमें क्या ज्ञात करनी, वो संख्या ही ज्ञात करनी, वो संख्या है कितनी। तो देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100% से, 100 से, तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितनी बार किया 4 बार, और 50 इंटू 4 कितना हो गया 200। तो 200 बराबर 100%, तो 100% बराबर 200 है, इसका मतलब वो संख्या कितनी है 200 है। तो आप कोई संख्या है तो संख्या का इस 200 का यदि 25% निकालोगे और उसमें से 25 घटाओगे तो कितना बचता है 25 ही बचता है। चेक कर लेना भैया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, किसी संख्या के 30% में से, तो कोई संख्या है तो कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होती है 100%, उसमें से मैं कितना उसका 30%, तो मैंने लिया 30%, और इस 30% में से कितना घटाऊं 30 घटा दो, तो 30 क्या बचता है शेष, तो बराबर में कितना बचेगा 30 ही तो बचेगा। 30% में 30 घटाऊं तो कितना बचता है 30 बचता है, क्वेश्चन में कह दिया। तो यहां से अपन आगे बढ़े तो देखो 30% इक्वल, ये 30 इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1% की मैं बात करूं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर।
अभी मैंने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये 30 से गया कितनी बार 2 बार, तो ये कितना आ गया 200। तो देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया 200। तो वो संख्या कितनी है 200 है, 100% बराबर आ गया। तो 100% का मतलब क्या होगी, वो टोटल संख्या कितनी है 200। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों क्वेश्चनों में आप देखो, यदि आपको यहाँ कहा जाए कि परसेंटेज, घटाने वाली संख्या और शेषफल तीनों क्या हो सेम हो, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 200 ही आएगा। जो 30%, 30 30 तो भी 200 आया। अभी मैं यहाँ ले लूं 50, यहाँ 50, यहाँ 50 तो भी 200 आएगा। मैं यहाँ ले लूं 75% में से 75 घटाने पर 75 शेष बचता है तो भी 200 आएगा। यानी तीनों आंकड़े यदि सेम हो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 200 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा आंकड़ा मैंने अलग दिया है, बिल्कुल तीनों आंकड़े क्या नहीं लिए, सेम नहीं लिए। देखो यहाँ 40% लिए, 20 घटाया, 12 शेष बचे। ठीक है, तीनों अलग अलग ले ली, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे देखना। तरीका वो का वो है, किसी संख्या के 40% में से, तो कोई संख्या है और उसका कितना 40% मैंने लिया, और 40% में से कितना घटाया 20 घटा दिया। 20 घटाने पर कितना बचता है 12 बचता है, तो बराबर में कितना हो गया 12 हो गया। तो यहां से अपन बात करें 40% बराबर, ये 20 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 20 और 12 कितना हो गया 32। क्लियर। 1% की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 32 बटा कितना हो गया 40। क्लियर। और आपको पूछा गया तो वह संख्या क्या होगी, तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। 0 से 0, ये कितनी बार गया 8 बार गया, 8 × 10 कितना हो गया 80। तो 100% बराबर 80 हो गया। तो वह संख्या कितनी है 80 है। तो इसका मतलब इस 80 का आप 40% निकालो, फिर उसमें से 20 घटाओ तो 12 शेष बचता है। पहले मैं चेक करके बता देता हूं, देखो एक बार, देखो मैंने 80 लिया, 80 का मैं कितना निकालूं 40%, तो 80 का यदि मैं 40% निकालता हूं तो कितना आता है भाई 32 आता है कि नहीं आता, 32 आता है। अब 32 में से मैं कितना घटाऊं 20 घटाऊं, तो 32 में से मैं 20 घटाऊं तो कितना बचा 20 बचा, और 20 देखो 20 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो देखो 32 में से 20 घटा दिया तो कितना बचेगा 12। तो बताओ आंसर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, शेषफल 12 बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो मैंने इस क्वेश्चन का उल्टा करके भी आपको बता दिया। तो देखना, अब देखते हैं अपना अगले टाइप का क्वेश्चन।